चलो भाई कहाँ गया, बैड डेट में देखो, बैड डेट में नंबर 3, डेटर्स में नंबर 3, फिर सामने देखो बैड डेट रिजर्व है, यहाँ पर भी नंबर 3, और डिस्काउंट रिजर्व नहीं है तो नहीं टिक करेंगे। चलो ठीक है, डिस्काउंट है, डेबिट में देखो कहीं डिस्काउंट दिया हो तो नहीं दिया, डिस्काउंट रिजर्व क्रेडिट में नहीं दिया। चलो नंबर 4 पढ़ो। Provide 10% depreciation on building and machine. ओके, तो बिल्डिंग एंड मशीन दोनों में नंबर 4 लगा देते हैं इस तरह से। ये रहा देखो, बिल्डिंग एंड मशीन नंबर 4। हाँ नेक्स्ट पढ़ो। Purchase of rupees 4,000 is not recorded but included in the closing stock. ओके, तो परचेज एंड पीसी, परचेज एंड क्रेडिटर्स में देखो, आप परचेज में नंबर 5 और यहाँ क्रेडिटर्स में नंबर 5 लगा दो। नेक्स्ट। Receivable commission is rupees 2,000 and outstanding office expense is rupees 200. ओके, अब रिसीवेबल कमीशन तो क्रेडिट में कहीं कमीशन नहीं दिया तो नहीं टिक करेंगे, लेकिन ऑफिस एक्सपेंस या डेबिट में है, वहां पर लगा दो आप नंबर 6। ओके नेक्स्ट। The value of investment is determined at rupees 12,000 and adjustment of difference is to be transferred to general reserve. हाँ, तो इन्वेस्टमेंट देखो, इन्वेस्टमेंट में नंबर 7 और जनरल रिजर्व सामने क्रेडिट में, वहां पर भी नंबर 7। चलो नेक्स्ट। Loan of rupees 600 was given to an employee but debited to salary account. ओके, तो देखो यहाँ सैलरी में नंबर 8। नेक्स्ट। Profit and loss sharing of partners is 3:7. Prepare annual account of partnership firm. ठीक है, तो स्कोर कर दिया। अब सबसे पहला एडजस्टमेंट था क्लोजिंग स्टॉक 28,600 बट मार्केट वैल्यू 20% इज 10% मोर है, तो कुछ करना ही नहीं है, यही हमारा आंसर हो गया 28,600, जिसे हम ट्रेडिंग में क्रेडिट में और बैलेंस शीट में असेट साइड में लिखेंगे। ट्रेडिंग में क्रेडिट में और बैलेंस शीट में हम असेट साइड में लिखेंगे। ठीक है, हम तो लिख रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक 28,600 और यहाँ बैलेंस शीट में असेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक 28,600 इस तरह से बच्चों। चलो ना सेकंड एडजस्टमेंट क्या है, खुशी का नंबर पढ़ो। 5% interest is payable on capital to partners and annual bonus of rupees 2,000 payable to each partner. हाँ, तो चलो मैं यहाँ सबसे पहले कैपिटल लिख रहा हूँ लायबिलिटी साइड में। कैपिटल जो आपको दिया गया है क्रेडिट में गंगा का 30,000 एंड जमुना का 36,000, आउटर कॉलम में 66,000। सर आपने कैपिटल अकाउंट बनाया तो क्यों यहाँ लिखा, क्योंकि करंट अकाउंट दिया है, जब करंट अकाउंट दिया होता है तब हम कैपिटल अकाउंट नहीं बनाते और कैपिटल को हम कर देंगे करंट अकाउंट। और करंट अकाउंट में क्रेडिट में मैं लिखूंगा 31 मार्च 17 बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस तरह से बच्चों। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, ये मैंने बना दिया करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में ये है क्रेडिट 31 मार्च 17 बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, गंगा एंड जमुना का लिखना है। अब उनके कैपिटल पर आप गिनो, जो कैपिटल आपको प्रोवाइड किया गया है यहाँ पर, ये रहा देखो गंगा एंड जमुना का कैपिटल 30 एंड 36,000, तो उसका 5% गिनो। ये रहा इस तरह से कि जैसे ये 30,000 है मल्टीप्लाइड बाय 5% तो 1,500 और 36,000 मल्टीप्लाइड बाय 5% तो 1,800, दोनों 1,800। हाँ देखो लिख लिया, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,500 एंड 1,800 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर क्रेडिट में है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट में लिखोगे वहां पर। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गंगा जमुना 1,500 एंड 1,800 3,300 इस तरह से बच्चों। हाँ अब ये हलाई दो, हाँ इस तरह से। अब बोनस देना है तो बोनस 2,000 ईच है
तो करंट अकाउंट में क्रेडिट में लिखूंगा बोनस 2000 ईच। इस तरह से स्टूडेंट देखो यहाँ करंट अकाउंट में 31 मार्च 17 बाय बोनस गंगा जमुना 2000। यहाँ पर क्रेडिट में तो P&L एप्रो में डेबिट में लिखेंगे टू बोनस गंगा जमुना 2000 एंड 4000 इस तरह से। चलो नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट खुशी पढ़ो तो बेटा नेक्स्ट। Bad debt reserve is to be maintained of rupees 3000 and provide 5% discount reserve on debtors. ओके सबसे पहले हम असेट साइड में यहाँ पर लिख देंगे डेटर्स। डेटर्स कितना है देख लीजिए आप 67,000 माइनस BDR 3,000 64,000 माइनस DR डिस्काउंट रिजर्व। तो डिस्काउंट रिजर्व है 5%। 3,200 माइनस इक्वल टू कर देते हैं 60,800। 60,800। अब इसकी दूसरी इफेक्ट कहाँ आती है आप सब बच्चों को पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में आती है। यहाँ पर वो फॉर्मूला बनती है कि टू BDR प्लस माइनस E80 टाट। ओके बैड डेट ट्रायल बैलेंस में देखो कितना दिया है आपको। बैड डेट ट्रायल बैलेंस में 1400 आपने टिक किया है। देखो एडजस्टमेंट में नहीं है तो डैश BDR है, ये है एडजस्टमेंट BDR 3000। बैड डेट रिजर्व ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में दिया है आपको। देखो आपने नंबर 3 लगाया होगा जो है 6000। अब इन दोनों का प्लस करना है लेकिन ये माइनस करना है तो माइनस 1600 आंसर आ जाएगा। कैरी फॉरवर्ड टू अपोजिट बाय BDR ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम अपोजिट 1600। तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ो बेटा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में क्या लिखा है? Provide 10% depreciation on building and machine. तो चलो बिल्डिंग कितना दिया है? ए माउस दिया दे माउस। ये सुनो जो दिया आप बंदे को पढ़ने के कारण बनना तो ए आदित्य एक कौन दरवाजा बंद कर दिया है होता हाँ तो ये डेप्रिसिएशन कितना है आपको? बिल्डिंग कितना है? 24,000. माइनस 10% डेप्रिसिएशन 2,400। ओके माइनस करके तो 21,600। 600 माइनस किया तो यहाँ पर 2
डेप ऑन बिल्डिंग, ओके। नाउ अब हम बात कर रहे हैं मशीन। मशीन कितना है? 30,000 और 10% डेप्रिसिएशन 3,000. 3,000 and 2 और डेप 27,000. तो लिख दिया और यहाँ पर डेप्रिसिएशन 3,000 इस तरह से। ओके, नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट। Purchase of rupees 4,000 is not recorded but included in the closing stock. हाँ, तो चलो परचेज हम ट्रेडिंग में यहाँ पर लिख रहे हैं। सबसे पहले कि टू परचेज 1,04,000 प्लस अनरिकॉर्डेड परचेज। बोलो तो अनरिकॉर्डेड परचेज कितना है? एडजस्टमेंट में 4,000। 4,000. यहाँ पर लिखा 4,000, इसको ऐसे ही रहने देते, मे बी परचेज रिटर्न आएगा तो माइनस करेंगे। अब पीसी क्रेडिटर्स में ऐड होता है यहाँ पर हम लिख रहे हैं क्रेडिटर्स। अब देखो तो क्रेडिटर्स कितने दिए आपको क्रेडिट साइड में? 36,000 प्लस ऑन रिकॉर्डेड परचेज 4,000, so outer column it is a 40,000, कुछ इस तरह से। बात चलो सारा काम पति किया। और नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ो तो क्या लिखा है? नेक्स्ट एडजस्टमेंट सर वो रिसीवेबल वाला, हाँ रिसीवेबल वाला। receivable commission is of rupees 2,000 and outstanding office expense is rupees 200. अब रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? असेट्स एंड रिसीवेबल। तो यहाँ असेट्स एंड रिसीवेबल आपको यहाँ लिखना होता है इस तरह से यार। रिसीवेबल कमीशन कितना है? 2,000. और कुछ नहीं किया तो प्लस किया तो यहाँ से उठा के सेम साइड रिसीवेबल मतलब आपका इनकम है पीएनएल में क्रेडिट में बाय रिसीवेबल कमीशन एंड इट इज 2,000 इस तरह से बच्चों। चलो अब उसी में क्या लिखा था? नेक्स्ट आगे पढ़ो। And outstanding office expense is rupees 200. ओके। अरे यस, वो प्रेजेंट शीट में तुझे प्रेजेंट नहीं है पता है ना? पर सर मेरे में वो वापस नहीं खुल रही। क्यों? पता क्या है यार, कल रात को मैंने वापस सेंड किया था। हाँ नहीं खुल रही। ठीक है, अभी लिख लेना, फिर मैं अभी तू सिर्फ स्नैपशॉट पाड़ के मुझे भेज देना, फिर मैं वो तो क्या बोलता है अभी मैं खुद कर दूंगा। ओके, अब आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंस कितना है? 200। तो सबसे पहले तो ऑफिस एक्सपेंस आपको कितना दिया है? देखो ऑफिस एक्सपेंस दिया है 9,000, ठीक है। तो पीएनएल में डेबिट में लिख टू ऑफिस एक्सपेंस 9,000 प्लस आउटस्टैंडिंग कितना? आउटस्टैंडिंग कहा गया है 200 9,200 प्लस किया तो सेम साइड यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 200। नाउ चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ो। The value of investment is determined at rupees 12,000 and adjustment of difference is to be transferred to general reserve. ओके, अब इन्वेस्टमेंट कितना दिया असेट में? देखो असेट में कितना इन्वेस्टमेंट? 14,000. हाँ, तो माइनस डिक्रीज करो 2,000, हो गया 12,000 का इन्वेस्टमेंट। अब ये Yes, जो sir. डिक्रीज किया इसको लाना कहाँ से? जनरल रिजर्व में से लाना है। और जनरल रिजर्व आप देख लो तो आपको जनरल रिजर्व क्रेडिट साइड में कितना दिया है? जनरल रिजर्व 9,600. यहाँ पर लिख रहे देखो ये
जनरल रिजर्व 9,600। अब उसमें हेलो से सर। माइनस सर इन्वेस्टमेंट में डिक्लेयर किया, हाँ क्या हुआ? ये एक गमोरा का चाचा कोई एंटर होना चाहता है, वेटिंग रूम में है, क्या करूं? कौन? गमोरे का चाचा। कपूरी के चाचा, ऐसा कौन कैसा नाम है? करूं मत कर एडमिट? अभी एंटर। नहीं करूं ना? हाँ नहीं करूँ, नाम ठीक से नहीं लिखेगा तो एंटर करना ही नहीं है, उसको पता चले, यहाँ पता चले कौन आ रहा है, कोई भी आ जाएगा ऐसे। सर 10 मिनट्स लेफ्ट। हाँ हाँ anyway। चलो अब आगे एज एडजस्टमेंट में क्या लिखा था, पढ़ो जल्दी फटाफट से। एडजस्टमेंट एज। Loan of rupees 600 was given to an employee but debited to salary account. हाँ तो सैलरी में से माइनस कर देते 1800। देखो पीएनएल में लिखा जाता है टू सैलरी। अब देखो आपको सैलरी 18,000 दिया है। मैं पहले एडजस्टमेंट इसीलिए टिक करवाता हूँ कि आप उसको देख के समझ सको। माइनस लोन है एम्प्लॉय का 600, तो 17,400। और ये जो लोन है एम्प्लॉय का लोन, वो रिसीवेबल है। इसमें मतलब आप समझे, आपने एम्प्लॉय को लोन लिया। नॉर्मली बच्चे के दिमाग में क्या था, लोन लायबिलिटी। आपने लोन लिया नहीं है, आपने आपके एम्प्लॉय को लोन दिया है। जब आप किसी को भी लोन देते हो ना, तो आपका रिसीवेबल है, आपका असेट्स है। तो असेट साइड में यहाँ लिखना है लोन टू एम्प्लॉय और 600। चलो सारे एडजस्टमेंट खत्म हो गए 9 को छोड़ के। अब डेबिट का डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट का क्रेडिट में लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ आ जाते हैं, देखो लिखा है, ये क्या लिखा है, डी फॉर ड्रॉइंग, डी फॉर डेबिट। करंट अकाउंट में डेबिट होगा तो दोनों का है 12,000 एंड 12,000। सो मैंने इससे देखो ये कर दिया, पार्टनर्स करंट अकाउंट में डी फॉर ड्रॉइंग, डी फॉर डेबिट 12,000 12,000। अब नेक्स्ट है, आप बच्चे की अपनी टेक्स्ट बुक में देखते जाओ, पेज नंबर 54 पर। अब लिखा है गुड्स रिटर्न 1600। अब गुड्स रिटर्न ए सेल्स रिटर्न है, तो यहाँ से करना है, देखो इसे बाय सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न कितना है, 1600। ओके चलो बच्चों, आप देखो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर देखते जाओ, मैं पढ़ते जाता हूँ और लिखते जाता हूँ, डेबिट साइड देखते जाओ। फिर है स्टॉक ऑफ गुड्स, ये ओपनिंग स्टॉक है, टू ओपनिंग स्टॉक 16,000। फिर है सैलरी हो गया, ऑफिस एक्सपेंस, कैरेज इनवर्ड 3,000, तो कैरेज इनवर्ड भी यहाँ पर आएगा, टू कैरेज इनवर्ड 3,000। फिर है कैरेज आउटवर्ड, पीएनएल में डेबिट 4,500। फिर है डेटर्स हो गया, बैड डेट हो गया, बिल्स रिसीवेबल असेट्स में, यहाँ पर असेट साइड में बिल्स रिसीवेबल 2,000। कैश ऑन हैंड वो भी असेट में 3,400। बैंक बैलेंस वो भी असेट में, और फिर देखो डेबिट साइड सारा मैंने खत्म कर लिया यहाँ पर। अब क्रेडिट साइड में देखते हैं, ये जो करंट अकाउंट की बैलेंस है ना, तो मैंने जो करंट अकाउंट बनाया मैं वहां लिखूंगा बाय बैलेंस बी, और करंट अकाउंट में इस तरह से देखो, ये करंट अकाउंट बाय बैलेंस बीडी 3,000 एंड 2,400। फिर है ये मैं क्रेडिट साइड, आप बच्चों आप अपनी टेक्स्ट बुक के क्रेडिट में देखते जाओ, मैं सीक्वेंस वाइज लिखते जाता हूँ। यहाँ सेल्स से बाकी है, सेल्स से 1,84,000 माइनस कर दो 1,600, 1,83,000 1,82,400।
फिर एक गुड्स रिटर्न, ये परचेज रिटर्न 1200 वो 1200 1 लाख का 98,800 फिर सर बैंक लोन તમે જેવું કરે છે પૂછતો તો એ 98,800 ओके सही है। अब फिर है बैंक फिर लोन। सर बैंक हमारा लोन लास्ट ईयर 13,500 सर सर हाँ सर वो ट्रेडिंग अकाउंट में जो परचेज है तो उसमें अनरिकॉर्डेड परचेज प्लस नहीं करेंगे? हाँ परचेज 4,000 रिटर्न है, परचेज रिटर्न उसके ऊपर सर हाँ तो कितना हो रहा है बोलो। 1,08,000 और उसमें से माइनस करते हैं तो 1,06,000 1,06,800 होगा, बिल्कुल सही। चलो नेक्स्ट क्या रह गया? बिल्स बिल्स पेएबल 1800 1800। फिर लोन बोरोड 4,000 4,000 लोन बोरोड कितना है? बोरोड 4,000। ठीक है, अब सब कुछ खत्म। अब ट्रेडिंग का क्रेडिट का टोटल करते हैं। होगा 2,11,000 ये माइनस करते हैं, मैं देख लेता हूँ सही है। 16,000 1,06,800 3,000 बिल्कुल सही। 85,200 जीपी 85,200 टू ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ ले गए? पीएनएल अकाउंट में। बाय ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट 85,200 पीएनएल में क्रेडिट में देख लेते हैं सही है। 2,000 बिल्कुल सही है। 88,800 88,800 and to net profit पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि भाई 17,400 9,200 4,500 3,200 कौन सा है? डिस्काउंट रीजन नहीं लिखा है। 5,400 पेंडिंग है, वो दोनों का डेप्रिसिएशन है। ओके हाँ, तो यहाँ पर बाकी है टू डिस्काउंट रिजर्व। डिस्काउंट रिजर्व कौन सा कहाँ गया? ये रहा डिस्काउंट रिजर्व 3,200 लिखना बाकी है, लिख दिया। तो अब हमारे पास नेट प्रॉफिट बचा 49,100 जिसे हम ले जाएंगे बच्चों यहाँ पर बाय नेट प्रॉफिट 49,100 टोटल 49,100 में से 3,300 एंड 4,000 माइनस करते तो होता है 41,800 तो ये हो गया डिविजिबल प्रॉफिट। जाएगा कहाँ? पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएगा। दो नाम थे गंगा जमुना 1,540 एंड 2,9,260। अब ये कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया? तो बच्चों यहाँ पर देखो क्वेश्चन में हमें लिखा गया था, लास्ट लाइन में दिख रहा है 3:7। तो ये जो 41,800 यहाँ जो आ रहा है ना, ये जो 41,800 इसे मैंने 3:7 में डिस्ट्रीब्यूट किया जो आपको आता है। अब इसको जाएगा करंट अकाउंट में क्रेडिट में। कितनी मिनट बाकी है? सर 8 मिनट। हाँ मैंने कहा खत्म हो अरे गया तो 3 मिनट्स। हाँ ये आदित्य कहाँ पेन लेके आए? आदित्य भी अब पीएनएल अप्रूव में क्रेडिट में लिखेंगे बाय डिविजिबल प्रॉफिट जो है 1,540 और 2,9,260 और फिर उसका हम करेंगे टोटल आ रहा है 19,040 और 3,5,460 19,040 आपको बता रहा हूँ फिर किस तरह से आता है। आदित्य लेना है तुम 7,040 एंड 2,3,460
ओके बच्चों, क्या किया आपको दिखा रहा हूँ। देखो ये था मेरा करंट अकाउंट, वहां जो वो जो प्रॉफिट आई डेबिट में, वो प्रॉफिट मैंने यहाँ लिख दी करंट अकाउंट में, बाय डिविजिबल प्रॉफिट टोटल किया, यहाँ लिखा जो डिफरेंस है बैलेंस सीडी डेबिट, ये डेबिट है। डेबिट में जो आता है वो डेबिट यानी कि जो असेट्स होता है ना, असेट्स को डेबिट बोलते हैं। तो उस साइड में आपको, सॉरी ये कौन सा डेबिट यानी क्रेडिट में लिखना है, यहाँ जो होता है ना उसका उल्टा करना है। ये डेबिट में ये जो आता है ना बैलेंस सीडी, तो डेबिट में आता है तो क्रेडिट में यानी लायबिलिटी में लिखना है। ये अपना वो रूल्स इस्तेमाल करो। ये मेरा राइट हैंड है और ये मेरा लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड से उठा के इसको लेफ्ट हैंड में डाल दो